गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 जनवरी 2021 है और आज हमें करंट अफेयर न्यूज़ को देखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक पराक्रम दिवस से संबंधित है। क्यों मनाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण से संबंधित। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि कैवे राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति, और वो किस दल के हैं? डेमोक्रेटिक। जबकि रिपब्लिकन पार्टी कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन है उनकी उम्र 78 वर्ष है, जो कि राष्ट्रपति के इतिहास में जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके अलावा जो कमला हैरिस हैं, ये फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन के अलावा पहली ब्लैक महिला होंगी जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। तो ये था हमारा इसमें टॉपिक, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वी शांता से संबंधित। तो वी शांता कौन है? ये प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट ही, यानी कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट। इनका जो जन्म हुआ था 11 मार्च 1927 को हुआ था। कहाँ? मद्रास में। इनके जो परिवार हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एस चंद्रशेखर जी, एस चंद्रशेखर, ये देखिए उनके मामा हैं, और जो सीवी रमन है उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनके नाना के भाई थे। यानी कि ये जो इनके परिवार और एक खुद एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी। ये जो व्यक्तित्व जो प्रश्न होता है वो कई सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मलगाद और सेप्टेज प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी किया। किसके द्वारा? बताइए। नीति आयोग के द्वारा। ये पीआईबी से संबंधित टॉपिक है, पीआईबी देखिएगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि शहरी भारत में 66 लाख जो घरेलू शौचालय हैं और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय है, उसके जो है पहुंच वो सार्वभौमिक हो गई। मतलब घरेलू शौचालय कितने? 66 लाख, और जो सार्वजनिक शौचालय 6 लाख। ये करके एक पूरे भारत में शहरों को ओडीएफ प्लस बनाया जा चुका है। अभी हमें जैसे करंट अफेयर के बिहार के करंट अफेयर का जो वीडियो है उसमें बताया था, पटना को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया। तो देखिए ओडीएफ प्लस प्लस और ओडीएफ। तो अभी बताइए कि क्या क्या होते हैं ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस, बताइए। देखिए ओडीएफ प्लस यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ प्लस प्लस। तो देखिए पहला हम जानते हैं ओडीएफ क्या होता है। ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त कब होगा? जब घरों में शौचालय होंगे, घरों में शौचालय होंगे। तो इस लक्ष्य को तो भारत सरकार ने प्राप्त कर लिया। तो ओडीएफ प्लस तो हमारा देश हो गया। अब बनते हैं ओडीएफ प्लस। क्या सिर्फ घरों में शौचालय की ज़रूरत है? बाहर शौचालय की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बाजार, भीड़ वाले इलाके, हाईवे वगैरह, इन सब जगहों पे। तो वहाँ जब शौचालय बनाए जाते हैं तो हम बोलेंगे उसे ओडीएफ प्लस। अब देखिए ओडीएफ प्लस प्लस क्या हो गया? अब सिर्फ शौचालय बनाना तो जिम्मेदारी नहीं होगी ना। जिम्मेदारी है कि शौचालय के सेप्टिक टैंक में जो मल गाद वगैरह जो जमते हैं, ये देखिए इसी पे रिपोर्ट जारी किया गया है, मल गाद जमते हैं, ये तो एक ना दिन भरेंगे। तो ये फिर कहाँ? क्या खुले शहरों में फेंक दिए जाएंगे या खुले में? तो यह क्या बीमारी का कारण नहीं बनेगा? तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, एसटीपी। यानी कि ये जो मलगाद हुए, मलगाद, इसे कहाँ भेज जाएंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और यहाँ पे इसे लगभग स्वच्छ जल में या फिर उसके जो हानिकारक पदार्थ है उसे खत्म करके कहाँ भेजेंगे? नदियों में। इसे नदियों में छोड़ा जाएगा। तो ये जो है प्रक्रिया
धीरे धीरे चलती है, जिस कारण से इसमें समय भी लगता है। इसलिए अभी जो है भारत सरकार ने पहले तो ODF प्लस बनाने का निर्णय लिया है, उसके बाद सभी शहरों को ODF प्लस प्लस बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि हमारा जो पर्यावरण है वह भी सुरक्षित रहेगा। देखिए एक और पॉइंट है कि मल और स्टेपेज प्रबंधन के समाधान के महत्व को देखते हुए आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने 2017 में एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई थी, है ना। तो शहरी मामलों के जो मंत्रालय होते हैं वो इसे देखते हैं, और इसको जारी किसने किया है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी कि NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। देखिए अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये देखिए इसे बनाया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली, पता है आपको। और ये किस मंत्रालय के तहत जिम्मेदार होता है, गृह मंत्रालय के तहत। अभी जो इसके जो प्रमुख है वो हैं SN प्रधान। देखिए जो हमारे इतिहास में जो कुछ प्रमुख आपदाएं आई थी उसके, ये देखिए पहला देखिए अर्थक्वेक जो आया था 2001 में, बहुत ही भयावह भूकंप था। वो कहाँ आया था, भुज, 2001 गुजरात में। सेकंड है लातूर, ये भी बहुत ही मतलब भयानक भूकंप आया था। वो कहाँ, महाराष्ट्र में। कब आया था, 1993 में। इसके अलावा सुनामी देखिए 2004 में, कहाँ केरल में आई थी। और ये देखिए आंध्र प्रदेश के भी तटों पे आई थी। इसके अलावा तमिलनाडु को भी प्रभावित किया था। इन तटों को धीरे धीरे प्रभावित किया था। इसके अलावा जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 का, वो कहाँ आया था, ओडिशा में। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा। ये जो है जैसे बिहार के कोसी का जो फ्लड है 2008 में, जो कुछ महत्वपूर्ण जो याद रखने योग्य हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सेमेरू वोल्केनो से संबंधित। तो कहाँ है, पहले सेमेरू देख लीजिए। ये है आपके पूर्वी जावा आइसलैंड पे। ये देखिए इंडोनेशिया का जो द्वीप है, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, और ये कौन है बताइए, बोर्नियो द्वीप। और ऊपर इसके जो है मलेशिया, और यहाँ पे ब्रुनेई देश भी पड़ता है। ये भी मलेशिया है, और ये जो प्रांतीय ये है पूर्वी मलेशिया। जो भूकंप आया है वो कहाँ पे आया, जैसे कि बताया पूर्वी जावा पे। ये जो भूकंप आया है, मतलब सॉरी, ये जो वोल्केनो या फिर जो पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत, वो जावा का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ जावा, है ना। अब जो है ये जो है सबडक्शन जोन पे है। सबडक्शन जोन क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक तो आपको पता है, ठीक है। ये जो पृथ्वी का एक प्लेट है, मान लीजिए P1 हुआ और ये हुआ P2, यानी कि प्लेट। तो ये हुआ इंडोनेशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों के जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इन्हें सबडक्स हो रहा है, यानी कि ये छेपित हो रहे हैं अंदर। अब जैसे ये छेपित होंगे, धीरे धीरे जो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का, वो इसे गलाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि लावा में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही ये देखिएगा यहाँ पे कोई भी कमज़ोर स्थान मिलेंगे तो इसे वो निकाल कर ये ज्वालामुखी का रूप धारण करेंगे। जैसे ये देखिए, इस तरह से ज्वालामुखी का रूप धारण करेंगे, और ये वहाँ से निकलकर, वैसे भी ये जो वोल्केनो है सुमेरु, वो जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ना। तो ये इस तरह से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। ये जो सुमेरु ज्वालामुखी है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे महामेरु और द ग्रेट माउंटेन, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा ना कहाँ पे है। इंडोनेशिया का मैप मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए, बताइए कालीमंतन कहाँ है, बताया था आपको। जो नई राजधानी है कालीमंटन, वो आपके यहाँ है, कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप पे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।